दर्शकों नमस्कार। सपनों की उड़ान पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा में। दर्शकों अब हमारे सामने उपस्थित हैं विनय जोशी। विनय, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धा सुनो पर। धन्यवाद। विनय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। अच्छा, 11th में पढ़ते हैं। आपके सब्जेक्ट क्या हैं विनय? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, ओके। तो आप अभी PCM से अपना इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य NDA करना है आगे जाके और आर्मी में जाना। अच्छा, आर्मी में जाना है आपको NDA के थ्रू। तो आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो सामान्यतः ये मानती है कि वो IIT से अपना इंजीनियरिंग का कोर्स करे और काफ़ी अच्छे पैकेजेस में बाहर विदेशों में अपनी जॉब करें या फिर इंडिया में रह के भी अच्छे अच्छे संस्थानों में जाएं। तो आपने NDA का जो एक सपना देखा है, इसके पीछे क्या वजह है? बचपन से ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो आर्मी में जाना था। ओके। और मेरे घर में भी मेरे जो दादाजी थे वो भी आर्मी में थे। अच्छा अच्छा। तो उधर से ही मेरा भी इंटरेस्ट आर्मी में ज़्यादा बढ़ गया और अब मेरा भी सपना आर्मी में जाना है। अच्छा, आर्मी में जाने का आपका सपना है। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? लगभग स्कूल के बाद घर में 2 या फिर 2.5 घंटा तक पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा। और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? सुबह का क्या रूटीन रहता है आपका? सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर वॉक करने के लिए ओके बाहर चले जाता हूँ और फिर घर आता हूँ तो फिर स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल आ जाता हूँ। फिर घर जाता हूँ तो फिर थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट छोटे भाई के साथ भी खेल लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद रात को भी थोड़ा पढ़ के सो जाते हैं। ओके। तो इसके अलावा जैसे आप स्टडी को तो आपने मैनेज किया हुआ, उसके लिए टाइम आप बखूबी मैनेज कर रहे हैं। अन्य किन चीज़ों में रुचियाँ हैं आपकी? हॉबीज़ क्या क्या हैं? जैसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है मुझे। अच्छा अच्छा। स्कूल की भी इंटर हाउस टीम में 2 बार रहा हूँ लगातार। अच्छा अच्छा। तो क्रिकेट जो है आपका पसंदीदा गेम है। इसके अलावा कोई और गेम? इसके अलावा बास्केटबॉल खेलना थोड़ा बहुत पसंद है, उतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन खेलता हूँ। क्रिकेट में आपका पसंदीदा प्लेयर कौन है? डेल स्टेन, बॉलर। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो? बात करें तो MS धोनी। MS धोनी। MS धोनी आपको पसंद आते हैं। आप बेसिकली बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं या फिर ऑलराउंडर हैं? राइट आर्म बॉलर हूँ। अच्छा, बॉलर। बॉलिंग। ओके। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप NDA के लिए करेंगे, तो उसके लिए भी आपने कुछ एक स्टडी का प्लान बना रखा है कि यदि हम आप 12th करते हैं तो फिर उसके बाद NDA के लिए किस तरीके से आप तैयारी करेंगे? क्या क्या टाइम शेड्यूल क्या है आपका? पहले तो NDA में रिटन पेपर जो होगा उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और उसकी तैयारी के लिए स्कूल से ही बहुत DPPs मिलती हैं। ओके। जिसे हर दिन DPP मिलती हैं, जिसे हम सॉल्व करके लाते हैं, उससे बहुत सहायता मिलती है। और उसके बाद SSB होता है, जिसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप की जो चीज़ हैं वो अभी मैं करना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से आपके स्कूल से पिछले जो कोई सीनियर्स बच्चे हैं तो वो स्टूडेंट्स कोई निकले हैं NDA में? जैसे हमारे सीनियर थे 1 साल या फिर 2 साल, अर्पित भैया थे। अर्पित मेहरा उनका नाम था। उन्होंने SSB भी क्वालिफाई करा था। तो वो एक दिन मुझे पता चला कि वो हमारे स्कूल से ही थे और उन्होंने भी NDA क्वालिफाई करा था। अच्छा। तो आर्मी में जाने का जो आपने मन बनाया है, उसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए? परिवार में या फिर कोई बाहर? हमारे दादाजी से मुझे प्रेरणाएँ मिलती है कि जाना चाहिए, और उनकी वजह से ही इतना इंटरेस्ट भी बढ़ा है आर्मी में जाने के लिए मेरा। तो उन्होंने बहुत प्रेरित करा मुझे इस चीज़ के लिए। अच्छा। अपने साथ के बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहते हैं? किस तरीके से वो पढ़ाई को अपना सुनिश्चित करें? किस तरीके से अपने टाइमिंग को मैनेज करें? टाइम सबके पास सीमित ही होता है। तो अब वो एक इंडिविजुअल पर है कि वो उसे कैसे मैनेज करता है। वो जल्दी सुबह उठ सकता है या फिर रात को देर में सो सकता है अपनी पढ़ाई मैनेज करने के लिए। तो वो उस पर निर्भर करता है, वो जितने अच्छे से कर सके उस चीज़ को।
आपने हाल ही में 10th किया होगा, तो आपके मार्क्स क्या रहे थे, परसेंटेज क्या रही थी? ओवरऑल परसेंटेज 96.2% रही थी। ओके ओके। और सब्जेक्ट में अगर हम पूछे तो हाईएस्ट किस में आपने स्कोर किया? हाईएस्ट मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 थे। बहुत बढ़िया। और बाकी सब्जेक्ट? बाकी इंग्लिश में 97, एसएसटी एंड कंप्यूटर साइंस में 94 और हिंदी में 95। ओके, तो सभी में डिस्टिंक्शन है आपकी, विशेष योग्यता से आपने पास किया है, बहुत अच्छी बात है। समाज में जैसे कुछ बच्चे गलत ट्रैक की ओर भी जाते हैं, जैसे हम अगर क्लियरली इस बात को कहें तो नशे की ओर भी बच्चे जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो कहीं न कहीं अपने आप को दिग्भ्रमित कर चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो नशा ये सब चीज़ें मतलब हमें अपनी मतलब गलत रास्ते पर ले जाती हैं, तो उनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए सही है। और माँ बाप की बातें जितनी सुनेंगे, अच्छी बातें, वो हमेशा अच्छी बातें ही करते हैं। टीचर्स की बातें, टीचर्स बहुत मोटिवेट करते हैं, उल्लास भर देते हैं हमारे अंदर। बिल्कुल, उनकी बातें भी सुननी चाहिए। समाज में कभी अगर आपको मौका मिलता है तो क्या कुछ इस टाइप का काम भी करते हैं जिससे कुछ बच्चों में जो गरीब बच्चे हैं या उस टाइप के जो पढ़ने लिखने से दूर हैं, उनको कुछ आप समझा पाएँ, कुछ ऐसी पहल करते हैं? जिससे कभी किसी को मदद हुई या फिर किसी ने मांगी कोई मदद, जैसे जूनियर ब्लॉक से कोई आया बच्चा, तो उसने बोला भैया ये चीज़ कैसे होगी, तो उसे समझाना या फिर उसकी मदद करना उस चीज़ में, तो ऐसे हम मदद कर सकते हैं छोटी छोटी। जैसे किसी को अगर बाय द वे कहीं पर कोई मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसमें भी सहायता करते होंगे, हेल्प करते होंगे उनको। तो बाकी क्या समझते हैं कि जैसे बाय द वे यदि आप आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं, एनडीए में सेलेक्ट हो जाते हैं, हम उसके लिए अग्रिम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं, तो आप किस तरीके से अपने एरिया के या फिर अपने स्कूल के बच्चों को भी आप मदद करेंगे कि आप एनडीए के लिए भी तैयारी करें? एक वो भी बहुत अच्छा एक देश सेवा का फील्ड है, तो किस तरीके से बात करेंगे? जैसे मेरे दादाजी ने मुझे प्रेरित करा था, मैं उनको देख के प्रेरणा मिली, वैसे ही जो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और एनडीए में मेरा भर्ती हो जाएगी आर्मी में, तो जब हमारे मोहल्ले के बच्चे भी जब मुझे देखेंगे तो उनके मन में भी यही प्रेरणा आएगी कि हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा था कि कुछ इंटरटेनमेंट की बात भी करी थी, तो कैसे अपने आप को इंटरटेन करते हैं? छोटे भाई के साथ खेल कर, क्रिकेट खेल के और थोड़ा टाइम दोस्तों के साथ बिताकर। अच्छा, एंटरटेनमेंट। ओके। बोर्ड के एग्ज़ाम जब होते हैं तो कुछ स्ट्रेस बढ़ता है? थोड़ा सा तो पड़ता ही है। ओके, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा विनय। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, जिस तरीके का आपका एकेडमिक आपने अपने बारे में बताया कि आप मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 लेके आए हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये आपकी जो सोच है, जो आप एनडीए को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से आप एनडीए को क्वालिफाई करेंगे और एक सफल कैडेट के रूप में हमारे समाज में आएंगे और देश सेवा में अपना सर्वस्व देंगे। थैंक यू। धन्यवाद। ओके।